नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। चर्चा आज राजस्थान की सियासत को लेकर करेंगे। राजस्थान में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, पहले और दूसरे चरण में ही। दरअसल लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं इस बार, वो 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले और दूसरे चरण में ही हमने देखा कि राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उन 25 की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। अब इंतजार ये बाकी है कि 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार राजस्थान में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास रही। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला। जो युवा नेता राजस्थान की सियासत से लेकर दिल्ली की सियासत तक काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं, वो युवा नेता जिनको लेकर मांग यही उठती रहती है कि हमारा नेता कैसा हो, पायलट जैसा हो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब राजस्थान से होकर गुजरती है तो उस वक्त राहुल गांधी के नहीं बल्कि पायलट के नारे लगते हैं, बल्कि पायलट के लिए लव यू भी कहा जाता है। इस तरीके से पायलट के लिए नारे लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वही पायलट एक अहम भूमिका में राजस्थान में नजर आएंगे या फिर नहीं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेना चाहेंगे अमन जी से। अमन जी, अब जो यहाँ पर बातें कही जा रही हैं सचिन पायलट के लिए, जो दीवानगी उनके लिए युवाओं की देखने को मिलती है, क्या वो दीवानगी का जो इंतजार है अब कुछ दिनों बाद हम खत्म होते हुए देखेंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं राजस्थान में जहां पर पायलट का वर्चस्व देखने को मिलता है और उस वर्चस्व को खत्म करने के लिए पीएम मोदी भी मैदान में उतर पड़ते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो छत्तीसगढ़ में रुकती है, 3 से 4 दिन कदमताल वहां पर पायलट उनसे मिलाते हैं और ऐसे में राजस्थान में पायलट के नाम पर ऐसी गूंज सुनने को मिलती है कि सचिन पायलट के कहने पर ही सब कुछ होता है। टिकट बंटवारा होता है, उनके समर्थकों को आगे किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की जो पूंछ रही है वो खत्म होती हुई नजर आई है। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट को लेकर पहले से ही अगर हम देखें तो लगातार जो माहौल राजस्थान में प्रांशु बना हुआ था वो लगभग सीएम पद को लेकर बना हुआ था, क्योंकि 2018 से पहले जो मेहनत उन्होंने की थी, जिस तरह से जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, हर विधानसभा सीट पर गए, लोगों से मुलाकात की, प्रचार प्रसार किया और नतीजा ये हुआ कि 2018 में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एक बार फिर से कमबैक करती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद से पूरा माहौल जब बदला कि जब पता चला कि जो सीएम पद का सेरा है वो सचिन पायलट के सर पर ना बनकर अशोक गहलोत के सर पर बन रहा है, उसके बाद से सचिन पायलट का खेमा काफी नाराज भी हुआ। 2020 में तो काफी बड़ी बगावत भी देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद भी सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा, अभी भी बने हुए और न सिर्फ बने हुए बल्कि लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है सचिन पायलट एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिनको विपक्षी लोग भी पसंद करते हैं, यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी सचिन पायलट को पसंद करते हैं, क्योंकि सचिन पायलट जो है कभी भी धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, कभी भी संप्रदाय की राजनीति नहीं करते, कभी भी अनाप बयानबाजी नहीं करते, कभी भी किसी मजहब को, धर्म को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं करते। और यही बात है कि सचिन पायलट ने हमेशा जो है विकास की, काम की बात की है, मुद्दों की बात की। इसीलिए राजस्थान में सचिन पायलट की जो इज्जत है वो हर कोई करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब ऐसा लगता है राजस्थान से निकलकर जो सचिन पायलट हैं अब वो केंद्र की राजनीति में आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम बनकर उभरना चाहते हैं। और देखिए, इत्तेफाक भी देखिए कि राहुल गांधी के साथ में वो कदम से कदम मिलाते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह सचिन पायलट का जो कद है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है, लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आते हैं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को वो देख रहे हैं, जाहिर बात है कि अगर वहां से कोई बेहतर रिजल्ट निकला, साथ में राजस्थान से कोई बेहतर रिजल्ट निकला, तो वो आप ये मानकर चलिए कि सचिन पायलट के कद को और ज्यादा मजबूत करता हुआ नजर आएगा। और साथ में 2024 के बाद जिस तरह से हम देखेंगे कि जो देश की राजनीति है वो आगे बढ़ेगी, उसमें सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हुए जरूर नजर आएंगे। अब ऐसे में क्या वाकई जो कांग्रेस पार्टी के आला नेता है सचिन पायलट को एक बड़ी भूमिका देने को तैयार हैं, या अभी भी कहीं अगर मगर की स्थिति आ सकती है? क्योंकि जो आपने जादूगर शब्द का यूज किया था, उन्होंने ये तक कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि सीएम की कुर्सी छोड़ दूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती। इस तरह की बातें उन्होंने उस समय कही थी। लेकिन अब देखिए, अशोक गहलोत और कुर्सी दोनों उनके पास कह सकते राजस्थान के पास से चले गए हैं। तो अब सचिन पायलट का जो कद है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो आने वाले दिनों मजबूत होगा। और जाहिर बात है कि उनको अब बतौर सीएम कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जनता है
वो देखती हुई नजर आ रही है। देखिए अमन जी, जो आपने बात साझा की है और आज कहीं ना कहीं देखा जाए गहलोत साहब कहीं ना कहीं देखा जाए गायब से नजर आ रहे हैं। एक तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल अब किया जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और यहाँ से उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री बनकर जनता की सेवा की है। और आज देखा जाए सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। सीधे तौर पर देखा जाए सचिन पायलट राजस्थान के जो जमीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित कर रहा है। 6 लोकसभा सीटें राजस्थान में ऐसी हैं जो पायलट के लिए पूरी तरीके से मायने रखती हैं, जो उनका गढ़ मानी जाती हैं, चाहे टोंक सवाई माधोपुर हो, दौसा हो, अजमेर हो। और इन सीटों पर उतरकर खुद देखा जाए बीजेपी के कई दिग्गज नेता ऐलान करते हुए नजर आए हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट एक ऐसी सीट जहां से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने को लेकर कयास तेज हुए थे, लेकिन सचिन पायलट खुद नहीं उतरते हैं, बल्कि वह तो सलाह मशवरा देते हैं। ये तक कहा गया कि हार का ठीकरा राहुल गांधी ने भी अशोक सर के मत्थे गढ़ दिया था और ऐसे में सचिन पायलट की सलाह को वह मान रहे हैं। सचिन पायलट के जो समर्थक है यहां से उतरते हुए नजर आए। आपको जानकारी दे दें कि टोंक सवाई माधोपुर से उतरते हुए नजर आए हरीश मीणा, और हरीश मीणा को उन्होंने पूरा समर्थन दिया। अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वैभव गहलोत जालौर सिरोही से उतरते हुए नजर आए। वह कहते हैं कि हमारी जो सियासी तलखी है वो इसमें बीच में नहीं आएगी। मैं पहले भी उनके समर्थन में था, मैं आज भी वैभव गहलोत के लिए चुनावी प्रचार करूंगा। बड़ी बात यहाँ पर दौसा सीट को लेकर कर ली जाए। राजेश पायलट जो सचिन पायलट के जो पिता रहे और उनके गुजर जाने के बाद पायलट ने पार्टी की कमान को किस तरीके से संभाला है, बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 22 साल की उम्र में उन्होंने कदम रख दिया और यहां से सांसद बनते हुए नजर आए। तो दौसा काफी मायने रखती है उनके पिता के लिहाज से। भरतपुर सीट है, संजना जाटव को मैदान में उतारा गया है। करौली धौलपुर है, कांग्रेस के टिकट पर भजन लाल जाटव चुनावी मैदान में रहे, सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। और जयपुर ग्रामीण, यहां इस सीट से कांग्रेस के युवा नेता अनिल चोपड़ा उतरते हुए नजर आए। जोधपुर है, अशोक गहलोत का गृहनगर जोधपुर से कांग्रेस ने इस बार करण सिंह उचियारा को मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इन 6 सीटों पर पायलट के करीबी जीत जाते हैं तो पायलट का कद पार्टी में बढ़ जाएगा। क्या अमन जी वाकई में सचिन पायलट का कद अब आने वाले समय में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या यही बड़ी वजह बन जाती है कि सचिन पायलट को मध्य प्रदेश भेजा जाता है, छत्तीसगढ़ भेजा जाता है, हिमाचल, उत्तर प्रदेश भी भेजा जाता है? हिमाचल के विधानसभा चुनाव में कहते हैं आया हूं तो जीत दिला के ही जाऊंगा, और ऐसा वहां पर होता भी है। देखिए बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, साउथ की अगर आप बात करें, साउथ में भी सचिन पायलट नजर आते हैं। केरल से लेकर कई सीटों पर वो प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि देखिए वो जिस भूमिका में है वो भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत कह सकते हैं कि उसका कद जो है बहुत मजबूत होने वाला है। और जाहिर बात है कि सचिन पायलट ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं जबकि तमाम नेता कांग्रेस पार्टी दामन छुड़ाते हुए नजर आते हैं। तमाम युवा नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आप करिए, नवीन जिंदल की बात आप करिए, हार्दिक कह सकते हैं कि पटेल की बात आप करिए, ऐसे तमाम सारे युवा हैं जो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट अभी भी मजबूती के साथ में राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए, और ये बताता है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद भी जो लोग साथ खड़े रहते हैं उनको फिर पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आती है। तो ऐसे लगता है कि सचिन पायलट के ऊपर जो लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई जो सीएम नहीं बन सकते अशोक गहलोत के रहते हुए, अब सीएम बनने की जो राह है उनकी वो आसान होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि ये भी कई सारे लोग मानते चल रहे थे कि अगर 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सचिन पायलट के नाम पर अगर लड़ी होती तो यहाँ पर उनकी एक बड़ी जीत हो सकती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चूक कर दी। यही वजह थी कि एक जो बड़ी जीत की ख्वाहिश लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, उसकी उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी। वहीं अगर तमाम और सीटों की बात करें, लोकसभा सीट जो आपने गिने उनकी बात करें, यहाँ पर अगर उनके प्रभाव वाली सीटें अगर कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आती है तो ये बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है कि सचिन पायलट का जो कद है वो यहाँ पर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। सचिन पायलट देखिए सिर्फ राजस्थान के नेता नहीं है, इस समय कांग्रेस पार्टी के आला कमान के हिस्सेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं, करीबी होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रियंका गांधी से उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर है। राहुल गांधी के साथ में वो जब कह सकते हैं इस तरह की रैली में नजर आते हैं तो काफी हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं, और कई मौकों पर राहुल गांधी उनसे बड़ा गहन तरीके से सलाह मशवरा करते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि सचिन पायलट का जो कद है प्रांशु जी, वो दिनों दिन लगातार मजबूत होता जा रहा है। और जिस तरह से अब 2024 के बाद में जो राजनीति बदलेगी देश की, उसमें हो सकता है सचिन पायलट की बड़ी भूमिका में नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरह राहुल
राहुल गांधी के साथ में उनके जो रिश्ते हैं और जिस तरह पार्टी के साथ में के लिए वो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर साबित होने वाली है। अब देखना होगा कि राजस्थान में जब 4 जून को मतपेटियां खुलेंगी तो उसमें कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आने वाली हैं, राजस्थान के हिस्से में कह सकते हैं कांग्रेस के हिस्से में आने वाली हैं, और समूचे देश में कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके बाद ही सचिन पायलट, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा शायद बदलती हुई नजर आए। आखिरी छोटा सा सवाल अमन जी यही रहेगा, सचिन पायलट जो कहते हैं कि जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी, तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उन्हें यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का दावा कर देते हैं। जब 14 बार फोन पर चर्चा होती है 2023 में, जो 92 विधायक इस्तीफा दे देते हैं पायलट के खिलाफ कहीं ना कहीं कि उन्हें सीएम ना बनाया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में सचिन पायलट क्या वाकई में राजस्थान के सीएम बन ही जाएंगे? क्या राजस्थान की सियासत में ही राहुल और प्रियंका उन्हें रखते हुए नजर आएंगे? कहा यही जाता है कि सोनिया गांधी से नजदीकी अगर अशोक गहलोत की है तो पायलट और माफ कीजिएगा, पायलट की नजदीकियां प्रियंका और राहुल से है। तो अब लोकसभा चुनाव के बाद अगर यहाँ पर देखा जाए पायलट के वर्चस्व में जीत वाकई में देखने को मिल जाती है, तो दिल्ली की सियासत के लिए सचिन पायलट हामी भर ही देंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजस्थान की मिट्टी तक ही वह रहना चाहते हैं। जी देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का मकसद भी कहने यही बताया जा रहा है कि राजस्थान को वो मजबूत करना चाहते हैं। अगले 3-4 साल वो लगातार काम करना चाहते हैं, लगातार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं हर एक सीट के ऊपर। ये शायद उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन देखिए वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है राजस्थान तक रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आने वाले दिनों में उनको जरूर कांग्रेस पार्टी बड़े मौकों में कह सकते हैं लेकर जाती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले भी वो सांसद रहे, मंत्री रहे, 26 साल की उम्र में वो सांसद बन जाते हैं, तो ये अपने आप बताता है कि इस तरह से पार्टी ने उनके लिए कह सकते हैं कि स्टैंड लिया है। वहीं सचिन पायलट ने भी तमाम कह सकते हैं कि इस दौर के बावजूद कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वाकई आने वाले दिनों में हो सकता है कि सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी को एक बड़े पद पर बैठाती हुई भी नजर आने वाली है। अब यही देखना होगा जब 4 जून को वाकई में मतदान पेटियां खुल जाती हैं, तो राजस्थान की सियासत में कांग्रेस उस वर्चस्व को एक बार फिर से जो तलाशती हुई नजर आई थी, क्या वो मिल ही जाएगा या फिर नहीं, या फिर 25 की 25 सीटें एक बार फिर से बीजेपी के पास जाएंगे। सचिन पायलट की ये रणनीतियां कितना रंग लाती हैं राजस्थान की सियासत में, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं अब उन पर मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। सचिन पायलट को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।